माता बगलामुखी आस्था, शक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम। मान्यता है कि जहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मां की ज्योति, मां का आशीर्वाद और भक्तों की अटूट श्रद्धा, हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और विश्वास के साथ लौटते हैं। तो आज हम आपको उसी दिव्य धाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मां बगलामुखी की कृपा से संकट दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। मां बगलामुखी जयंती के दिन उनकी पूजा करने वाले साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। हाल ही में लुधियाना शहर में भी 243 घंटे का यज्ञ हुआ, जहां पर हजारों श्रद्धालु नतमस्तक हुए, जहां पर कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपना सिर झुकाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां बगलामुखी कौन है? इनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, आखिर क्या कारण रहा इस अवतार को लेने का? ऐसे हजारों सवाल हैं जो माता बगलामुखी को लेकर लोगों के जहन में आते हैं। तो आपको बता दें कि पौराणिक कथा का श्रवण करने से हजारों पापों का जहां नाश होता है। कैसे उत्पत्ति हुई माता बगलामुखी की? तो माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी हैं, जिन्हें पीताम्बरा और शक्ति, स्तंभन तथा विजय की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए हल्दी के सरोवर से इनकी साधना की थी। ये विशेषकर शत्रुओं के नाश, अदालती विजय और तांत्रिक साधनाओं के लिए पूजी जाती हैं। और सबसे अहम बात कि देवी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली मिठाइयां चढ़ाते हैं और पूजा में हल्दी की माला का उपयोग होता है। आप जो तस्वीर भी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं ने ज्यादातर पीले वस्त्र ही पहन रखे हैं। तो पीला वस्त्र जो है वो माता को बहुत ज्यादा प्रिय होने के कारण श्रद्धालु भी पीले वस्त्र को पहनना ही अनिवार्य मानते हैं। एक बार की बात है कि मां देवी बगलामुखी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार आपको बता दें कि एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी भी चिंतित हो गए और इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महा त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मा स्वरूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र भी कहा जाता है। इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो इस तरह से मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई और आज हजारों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है वो नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि बगलामुखी धाम में जो भी आता है, जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो हाल ही में लुधियाना शहर में भी 243 घंटों का महायज्ञ हुआ, कठिन जाप हुआ, जहां पर कई राजनीतिक नेता भी मौजूद हुए और नतमस्तक हुए। बहुत भागां वाली जगह वा, इत्थे सारे कष्ट कट्टे जांदे आ बंदे दे। इत्थे हर एक साल असीं अपनी हाजरी मां दे चरनां 'च लवाउने आ। सारी वड्डी गिनती दे विच सारे भगत जन इत्थे आके, मैं भी अपने परिवार दे नाल, मेरे सारे परिवार दे बच्चे भी आए आ। इस करके इत्थे सारे कष्ट कट्टे जांदे और महामाई दा बहुत किरपा वा इस स्थान दे उत्ते।
ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ। जब कोई पुण्य का उदय होता है तब ऐसे पवित्र धाम पर आने का मौका मिलता है। बंगला मुखी माता जी के चरणों में आने का मुझे आज सौभाग्य दिया। यहाँ के जो भी महंत जी और सेवादार हैं उन्होंने मुझे अब और आज मैं ही आया हूँ। मैंने माता से और कोई पद मिले ना मिले पर जो मैं काम कर रहा हूँ कि नशा मुक्त पंजाब हो उसको मेरे काम को सफलता दे, ये माँ से प्रार्थना मैंने की है। और मैं सोचता हूँ ये जो सारे स्थान है ये हमारे एक अंदर की ऊर्जा पैदा करने की जगह है। और यज्ञ जो है हमेशा इन बुराइयों को जला करके अच्छाइयों का वातावरण बना करके इसमें जो आहुति दी जाती है उसका वायुमंडल में जो शुद्धता पैदा होती है वो भी अपने आप को, व्यक्ति को और वायुमंडल को बहुत प्रभावित करता है। तो ये मनुष्य की भी सेवा होती है, भगवान की भी सेवा होती है और प्रकृति की भी सेवा होती है यज्ञ के द्वारा। और इस कारण से हम अनादिकाल से है ना यज्ञ में आहुति दे करके प्रभु के चरणों में हमेशा यही वर मांगते हैं कि हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य के हिसाब से अपने जीवन को चलाकर दूसरों के उपयोग में आएँ, समाज और देश के उपयोग में आए, वो हमें ऐसा शक्ति दे जिससे हम काम कर सकें। पंजाब राज्यपाल होने के नाते आज पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत कमजोर होती जा रही है, कैसे देखते हैं? देखो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी उसमें रोल है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि नहीं है।